ये सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस अपने आप को कहती है सबसे ताकतवर पुलिस, सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंस पुलिस, सबसे ज़्यादा हाईटेक पुलिस। तो जब सबसे ज़्यादा हाईटेक और सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंस पुलिस है तो वह क्यों नहीं रोक पा रही है इस पेपर लीक को? और इस पेपर लीक को रोकने के लिए खुद डीजीपी सड़क पर उतर जाते हैं, तब भी उनके नाक के नीचे से पेपर लीक हो जाता है। तो ये सबसे बड़ा सवाल है। और मुख्यमंत्री कहते हैं कि माफिया छोड़ के भाग गए हैं, तो ये जो पेपर लीक कर रहे हैं कौन है? ये सबसे बड़ा सवाल है कि नहीं? बिल्कुल सवार है सर, बिल्कुल सवार है। ये माफिया लोग आज भी पेपर लीक करवा रहे हैं। और सर हम लोग जैसे लोग विद्यार्थी को कुछ नहीं हो। बात तो ये है सर, जब भर्ती बोर्ड ही पेपर लीक करा रहे, अगर किसी कॉलेज से लीक होता तो भाई वहाँ आप प्राप्त कर सकते थे साक्ष्य। अगर जब आप ही लोग लीक करा रहे हैं तो वहाँ से कहाँ से साक्ष्य? यार हम लोग सारे साक्ष्य मांगे जा रहे। अरे आप लोग इतने इंटेलिजेंस ब्यूरो बनाए, क्या क्या बनाए, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश मतलब अग्रिम है सुरक्षा के मामले में या कोई मामले में। तो वो अपने भाई तुम अपने सिक्योरिटी नहीं लगा पा रहे हो, अपनी परीक्षाएं नहीं सही से करवा पा रहे हो, तो भाई क्या करोगे? क्या सरकार चला रही है? ये सबसे बड़ा सवाल है। जमीनी खबरें के माध्यम से मैं रियल खबर बताने जाता हूँ, ठीक है। जो हुआ है कि सरकार को ये नहीं था कि हम युवाओं को रोजगार देंगे, ये चुनाव के मामला है इसलिए भर्ती आ गया। और देखिए ये जुमला था सर, जुमला ही है। क्योंकि वो अभी एक आईपीएस गोरखपुर में एक आईपीएस बोली है कोई भर्ती कराने में पूरे 1 साल की तैयारी लगती है, विज्ञापन से लेकर सब कुछ लेकर 1 साल। यहाँ पर विज्ञापन के अंदर मतलब 42 दिन में पेपर कैसे हो गया, 2 महीने के अंदर पेपर कैसे हो गया, ठीक। क्योंकि सरकार को मालूम था कि पेपर को ऐसे करा के इसको रद्द कराने के और अब लोकसभा के चुनाव में हम वोट पाएंगे। जानबूझ के हम लोगों को यहाँ पे प्रोपेगेंडा कर रही ताकि ये वैकेंसी को और लोग दिखाया जाए बड़ा चढ़ा के। ये लोगों का यही काम होता है। बस देखिए अभी ट्विटर क्या था, ट्विटर पे जो मतलब 16-17 हजार लड़के ट्वीट कर रहे हैं वो ट्रेंडिंग कर रहा है। और जो सर जिसमें से 12-13 लाख लड़के ट्वीट कर रहे हैं वो तो ट्रेंडिंग ही नहीं कर रहा है। ट्रेंडिंग दिखाना भी बंद कर दिया गया है सर। यस सर, अब ट्रेंडिंग दिखाना भी बंद कर दिया गया है। सिर्फ 2 ही दिन ट्रेंडिंग होता है क्या सर? सारी चीजें तो दबाई जा रही हैं। अब क्या मतलब क्या प्रशासन है भाई? अगर आपको लीक ही करवाना, ये करवाना तो छोड़ दो, भर्ती किसी को नहीं भाई। भर्ती आना सिर्फ एक लोकसभा का चुनाव था और सब कुछ हो गया और ऐसे लटका दिया जाएगा। मतलब या तो भर्ती रिकैंसिल किया जाए, नहीं तो ये भर्ती ज्वाइन भी नहीं कराई जाएगा। अभी चुनाव के बाद ज्वाइन भी नहीं कराया जाएगा, ये हमको मालूम है। ज्वाइन भी नहीं कराया जाएगा। सर एक विडम्बना की बात ये है कि अभी देखिएगा ये बहुत ज़्यादा, हमने कितने 45 लाख बच्चों ने ही एग्ज़ाम दिया है, जिसको कराने में इनके पसीने छूट गए, इन्होंने ठीक से नहीं करा पाए। उत्तर प्रदेश क्या पूरे भारत में लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है? कम से कम 1 अरब से ऊपर जनसंख्या है। 15 दिन में चुनाव, 15 दिन में इनकी ज्वाइनिंग और 15 दिन में इनको पेंशन मिल जाएगी। मैं पूर्व सैनिक हूं, मैं 2020 में दिसंबर में रिटायर हुआ हूं और निष्पक्ष मेहनत करके पेपर में कई बार पेपर दे दिया, चाहे एसआई चाहे सब में क्वालिफाई होता हूं, लेकिन पेपर कंफर्म नहीं हो पाता। उसका रीजन समझना चाहिए। जब सेना में इन्हें पेंशन काटते डायरेक्ट इन्हें हिट होना था, लोग इन पर थू करने थे, तो इन्होंने एक तरीका अपनाया, एक अग्निवीर। और जाता कौन है? किसान, जवान और मजदूर का ही लड़का जाता है, पुलिस भर्ती में हो चाहे सेना की भर्ती में हो। इनको कैसे काटना है? क्योंकि इनको झंडा पकड़ाना है। वास्तविकता यहाँ समझिए, इनको झंडा पकड़ाना है, इन्हें बूथ अध्यक्ष बनाना है, इन्हें ब्लॉक अध्यक्ष बनाना है, इनको ये बनाना वो बनाना, लेकिन इनको नौकरी नहीं देना। क्योंकि नौकरी मिलने के बाद में व्यक्ति अपनी शिक्षित स्तर को सही करता है और लगाता है क्वेश्चन मार्क। जैसे मैं लगा रहा हूँ क्वेश्चन मार्क। मैं भी चप्पलों में दौड़ा था और चप्पल में दौड़ने के बाद आज ये स्थिति आ गई कि मैं अपने बच्चों को पढ़ाने लगा हूँ आर्मी पब्लिक स्कूल में। हमारे बच्चे जब निकलेंगे तो इनसे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। उन्हें राजनीति में इंटरेस्ट नहीं रहेगा, उन्हें बीबीए में, एमसीए में, एमटेक, बीटेक, एनडीए इनमें इंटरेस्ट आएगा, यहाँ इंटरेस्ट नहीं आएगा। कोई भी आज की डेट में शिक्षित आदमी सरकारी नौकरी के लिए उत्तर प्रदेश में नहीं पढ़ाता। इवन मैं भी सोच रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश की तैयारी करने के बजाय जितने हमारे समकक्षी रिटायर हुए थे, CGL की तैयारी किए, CPO की तैयारी किए, बैंक की तैयारी किए, सबका समायोजन हो गया, सब चले गए। एक मेरा एक दर्द था कि मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, 17 साल 18 साल बाहर रहा हूँ, अब परिवार के साथ रह जाऊँ तो प्रदेश की नौकरी मैं ले लेता हूँ। लेकिन प्रदेश की नौकरी की ये स्थिति है, जब टेट कराएंगे, अभी 2023 का टेट कराया, आप सपोज करिए सर, या देख लीजिए पेपर, आप भी एजुकेटेड हैं, सब एजुकेटेड हैं, पेपर का लेवल वो रख दिया कि जैसे फाइनल सिलेक्शन होने जा रहा है, फाइनल सिलेक्शन हो रहा है। जब लेखपाल का पेपर कराया, सिटिंग अरेंजमेंट इतना ही पुअर था, इतना एक के साथ 2 बैठे। आप बताइए क्या किसी के साथ में निष्पक्षता हो पा रही? हम पढ़ के कर रहे हैं, 2 लड़के बैठे एक साथ में, 4 साथ में, तो उनका जब पारदर्शिता तरीके से हो ही नहीं पा रहा है तो किस तरीके। उसके बाद हम लोगों को दोबारा, सर आप समझिए, भूतपूर्व सैनिकों को दोबारा बुलाया उन्होंने
कितना 203 आदमियों को बुलाया, जब तुम्हारे पास पहले ही कटाव में बच्चे पूरे हो गए थे। 203 आदमियों को मुझे क्यों बुलाया? उन 203 में से किसी को नहीं लिया इन्होंने। ये बताओ, जैसे आप अग्निवीर की बात की तो यहाँ कई सारे युवा हैं, मैं सबसे जानूंगा ये अग्निवीर योजना से आप लोग खुश हो कि नहीं? भी नहीं खुश है, अग्निवीर बिल्कुल भी खुश नहीं है। योजना से हम लोग 1% नहीं खुश हैं सर। इन लोग का बंगाल में चुनाव हो रहा था, जा जाके सारे लोग मजे ले रहे थे चुनाव में। हमारी लोग की भर्ती नहीं, हम ही लोगों के लिए कोरोना था सर बता रहे थे कि हर साल वैकेंसी आएगी। 4-4 5-5 साल एज खाए हुए हैं, उस चीज के सताए हुए हैं। सर बता रहे थे कि अग्निवीर योजना आएगी तो हर साल वैकेंसी आएगी। एक बार देने के बाद दोबारा वैकेंसी नहीं निकाल रहे हैं। दूसरी चीज सर, हमको 30-32 हजार तनख्वाह पेंशन मिल रही है, तो मैं झेल रहा हूँ, तो मैं दर्द समझ रहा हूँ कि ये लोग कहाँ से इतना पैसा लाएंगे। बीएड कराया, इस लालच में किया चलो बीएड हो जाए, बीएड को बाहर किया, फिर बोले नहीं अब आप बीटीसी करो, बीटीसी का आगे बता। कुल मिलाकर के इतना झोल झुला रहे हैं, नौकरी नहीं देने की। एक अगर सर नौकरी नहीं देनी है सर, इन लोगों को नौकरी नहीं देनी है सर। देखो अभी तक 8 साल हो गई हैं सरकार को आए, 8 साल में एक भी ज्वाइनिंग करा दी हो वो यहाँ बता दे आगे, कोई भी बता दे प्रशासन आगे। 8 साल में एक भी ज्वाइनिंग करा दी, इनका कुछ भी नहीं, इनका काम एक ही है केवल आके बच्चों को टोपा पहनाना। और कुछ लोग सपोर्ट कर देते हैं उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि हमारे बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है, बस पीछे से उनको सपोर्ट कर देते हैं कुछ लोग। अब 1947 से समथिंग देश आज़ाद हुआ। अगर आज़ादी के बाद से अगर आप शिक्षा पे टैक्स लगा रहे हैं, सोचो उस देश का भविष्य क्या होगा। और सर अभी हम लोग तो स्टूडेंट हैं, अगर स्टूडेंट आपके राज्य में आपकी सरकार में रोडों पे उतरने लगे, अगर किसान उधर मर रहा है, अग्निवीर वाले इधर मर रहे हैं सर, अगर आप ऐसे ही सत्ता चला रहे हैं तो मतलब क्या है सत्ता? सर पेपर लीक की बात आप ही सब नहीं मान रहे हैं, सरकार कहाँ से मानेगी सर? हम क्यों नहीं मान रहे भाई? सर आप सुन रहे हैं आपके खड़े होकर। सर हम टेलीग्राम पे सर लगातार सर लगातार टेलीग्राम पे सर नवीन सर और सर अरुण सर सभी लोग सर दिखा रहे हैं, प्रशासन मान ही नहीं रही सर एकदम। आप भी बताओ, ये सब तो सारा एविडेंस जो है इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, लेकिन आखिरी सवाल यही खड़ा हो रहा है कि सरकार और प्रशासन को ये क्यों नहीं मानने को तैयार है कि पेपर लीक हो गया है? क्या लग रहा है? बेइज्जती हो जाएगी, क्योंकि उनकी बेइज्जती हो जाएगी। यही तो हम लोग जानना चाहते हैं। बेइज्जती हो जाएगी उनकी, क्योंकि हम लोग के पास सबूत भी है सर। कोई भी भर्ती बोर्ड का कोई भी सरकार का सामने आया ही नहीं। हम सब सरकार तब भी मानने के राजी नहीं, हम आपको दिखा रहे हैं। सरकारी जो कर्मचारी हैं ये भ्रष्टाचारी हैं, इन्होंने ही करवाया ये पेपर लीक। सर ये देखिए, ये झूठ नहीं है, ये सच्चाई है। ये झूठ नहीं सच्चाई है, लेकिन सरकार नहीं मानी, ना ही कोई प्रशासन मानना इस चीज को। कोई एडिटिंग नहीं है, सरकार बता रही है एडिटिंग है सर। खुद जाके चेक करिए, खुद पता चलेगा। वो पीडीएफ अभी भी पड़ी है सर, वो सुबह वाली। क्वेश्चन मिला है, सब मैच कर रहा है, इससे सब मैच कर रहा है। मैच कर रहा है। अभी आए थे, बोले आप लोग जाइए, 4 दिन बाद हम नोटिस प्रशासन की तरफ से लिखना होता तो कैसे होता? हम लोग यहाँ फालतू आते हैं, यहाँ पे हम लोग कैसे 50 लाख अभ्यर्थी फॉर्म भरे थे। यहीं पे एसएससी जीडी का एग्जाम होता है, 15 दिन में आराम से ऑनलाइन एग्जाम हो जाता है। हम लोग को सपना यह था भाई पढ़े लिखे हैं, हम लोग सोचे हैं भाई हाइब्रिड मोड से होगा कि क्यों आधा ऑनलाइन आधा ऑफलाइन, तो कोई धांधली का ऐसी संभावना नहीं होगा। जो ऑनलाइन का ऑप्शन है तो ये ऑफलाइन पेपर क्यों कराया जा रहा है? सर जल्दी चक्कर में, जल्दी के चक्कर में कि वाहवाही लूटने के चक्कर में वैकेंसी इतनी आई है। अपना चुनाव सबसे बड़ी बात, जब सब सपा की चुनाव में गिनती कैसे कराएंगे? हम लोगों को कितना रोजगार दिए हैं, यही है रोजगार। देखिए आप खुद में एग्जाम कराया मात्र 1.5 महीने में, जल्दबाजी के चक्कर में पेपर लीक हुआ है। इतनी जल्दबाजी किया है सर। ये भर्ती 2020 में नहीं थी, चुनाव का मुद्दा बना के लिए 2024 में चुनाव है, इसीलिए इसे अब लाया गया है। इन्होंने 2020 में आनी थी भर्ती। यही 30 का 1000 करके लेकर आते तो आराम से हो जाता, लेकिन इतनी बड़ी वैकेंसी एक भी पूरे 150 क्वेश्चन, ये देखो पीडीएफ, ये देखो पूरा एक भी क्वेश्चन भी वो जांच करवा लीजिए। ये देखिए एक भी क्वेश्चन है, पूरा 150 का 150 है पूरे। अब देखो आप, अब सर अभी भी आंखें नहीं खुल रही हैं सर, इनकी चुनाव के बाद आंखें खुल जाएंगी पूरी तरीके से। अब सर राजनीति में वो व्यक्ति नहीं रहे जो नैतिक जिम्मेदारी लें। अगर आप हिसाब लगाइए 400 इंटू जितने फॉर्म भरे गए 6 लाख, उनके पास पैसा आ गया खरीद फरोख्त करने के लिए। इन लोगों को चुनाव अगर गुणा करो 4/50 लाख से, तभी फोन जब फोन नहीं बतावा कि कितना अरब रुपया आया सरकार कराने के लिए प्रशासन को, इसलिए पैसे चाहिए थे, इसलिए ये 50 लाख फॉर्म निकाले गए थे इन लोगों के। यही मुद्दा है इन लोग का कि मुद्दा है इन लोगों ने सर अपने पास कराने के लिए चुनाव आ गया और इन्हें वोट भी मिल जाएगी इस बहाने से। बस यही है। ये आम जनता थी, आम स्टूडेंट थे, वह स्टूडेंट जिन्होंने अभी पेपर दिया है। या आम स्टूडेंट गरीब घर से आते हैं, उन घरों से आते हैं जो घर किसी तरीके से मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ाता है और पढ़ाने के बाद सोचता है कि वो नौकरी पाएँ।
मगर उत्तर प्रदेश की सरकार जो अपने आप को सबसे हाईटेक सरकार बताती है और उत्तर प्रदेश की पुलिस जो अपने आप को सुपर कॉप बताती है, उस पुलिस भर्ती की परीक्षा लीक हो जाता है, वो भी उनके नाक के नीचे।